आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग की 2 वीडियो आ चुकी है। एक वीडियो समावेशी शिक्षा की आई थी, इसमें हम लोगों ने सन 2023 और 22 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखा। आज हम लोग सन 2021 और 20 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखेंगे। साथ ही हम लोग के जो वीडियो आई है साइंस की आई है, साइंस में हम लोगों ने कंप्लीट सन 2023 से लेकर सन 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लिया है और आज जो हम लोग करेंगे सन 2021 के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है, हम लोगों ने 30 प्रश्न कर चुके हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वहां पे हम लोगों ने सन 2023 और 22 का प्रीवियस ईयर देख लिया। आज हम लोग उसके आगे से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग का प्रश्न नंबर 31 है। इस आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, आप लोग उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा और आप बहुविकल्पी प्रश्नों को जरूर देखिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर अच्छे से तैयार कर लिया तो आप सेकेंड सेमेस्टर देखे आए हैं, आप लोग को पता हो कि 9 से 10 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के प्रीवियस ईयर से ही आते हैं, तो इसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट प्रश्न है क्या है कि समावेशी शिक्षा, क्या पूछ रहा है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। जो आपकी समावेशी शिक्षा है, शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा। जो देखो मतलब समावेशी शिक्षा क्या है कि हमें क्या करना है, सभी को एक समान शिक्षा देना है। क्या करना है, एक समान सभी को शिक्षा। तो वे बच्चे जो सड़क पर पाए जाने वाले बच्चे हैं उनको भी हमें शिक्षा देना है। कार्यशील बच्चे हैं जो कार्य कर रहे हैं, हमें उनको भी शिक्षा देना है। HIV पॉजिटिव है, हमें उनको भी शिक्षा देना है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्णावास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है। ये आप मेरा मतलब जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था आप उसको देखिएगा। ये प्रश्न सन 2022 में भी आया हुआ था कि पूर्णावास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है या कब स्टार्ट हुआ था, ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये कहाँ पे स्थित है बताइए। उत्तर प्रदेश में है आपके, कि आंध्र प्रदेश में है, या उड़ीसा में है, या नई दिल्ली में है। तो जो ये आपका है ये कहाँ है, आपका उड़ीसा में है। कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, ये प्रश्न सन 2023 में आया था कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई थी, किस सन में की गई थी। तो ये जो आपका सन है 1986, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो भारतीय, आप टॉपिक भी लिख सकते हैं कि पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई, इसका मतलब स्थापना कहाँ किया गया और इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, संस्थान कहाँ स्थित है, ये सारी चीजें क्या है पुनर्वास से पूछता है। तो ये आप सभी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अस्थिबंधित के कारण क्या है। जो अस्थिबंधित है उनके कारण क्या है, तो क्या ये जन्मजात भी हो सकती है, अगर वंशानुक्रम में है तो ये चीजें आपके हो सकती है, दुर्घटना के वश भी हो सकती है, कभी कभी दुर्घटना के कारण हो सकती है, बीमारी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है, दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो आपके दृष्टिबंधित हैं, जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, तो वो ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे आप बताइए। स्पर्श द्वारा प्राप्त करेंगे, श्रवण द्वारा प्राप्त करेंगे, या स्पर्श द्वारा, श्रवण द्वारा, या A B दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके दृष्टिबंधित हैं तो वो चीजों को स्पर्श करके भी ज्ञान को प्राप्ति करेंगे और चीजों को सुनकर, किससे, सुनकर, देख तो सकते नहीं है तो चीजों को ऐसे स्पर्श करेंगे। इसीलिए इनके लिए क्या की गई थी, ब्रेल लिपि का प्रयोग दृष्टिहीन बालकों के लिए किया गया था। और उनमें कितने बिंदु थे, पूछा जाता है दृष्टिबंधित बालकों के लिए कितने उभरे बिंदु, तो 6 उभरे बिंदु थे। कितने, 6। तो ये आपका क्या हो जाएगा, A और B दोनों। दृष्टिबंधित से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आता है। वंचित होना, क्या, वंचित होना बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है, यह परिभाषा किसने दिया था।
क्या कि वंचित होना बाल्य जीवन के उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है। यह परिभाषा किसने दिया था? वॉकमैन ने, गॉर्डन ने, आंटो ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये परिभाषा गॉर्डन ने दी थी। नेक्स्ट प्रश्न, दृष्टिबंधित का मुख्य कारण क्या है? ये वातावरण के कारण दृष्टिबंधित हैं, या वंशानुक्रम के कारण, या ए और बी दोनों, इनमें में से कोई नहीं? तो ये आपका क्या हो सकता है? दोनों हो सकता है। कभी कभी बच्चे वातावरण में आने वाले कुछ हानिकारक चीजों से भी वो दृष्टिबाधित हो जाते हैं। और क्या होता है, कुछ कुछ व्यक्ति मतलब कुछ बच्चे क्या होते हैं, जेनेटिक अगर उनके जेनेटिक में ऐसा कोई है तो वो दृष्टिबंधित होंगे जरूर। तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइको गैल्वानिक स्किन रेजिस्टेंस आइडोमीटर का प्रयोग करते हैं। स्किन रेजिस्टेंस ने आइडियोमीटर का प्रयोग किया था, किन बच्चों के लिए किया था? तो ये अगर बात करें, स्किन रेजिस्टेंस ने आइडियोमीटर का प्रयोग किया था तो ये श्रवण बाधित पर किया था। किस पे किया था? श्रवण बाधित पे किया था, साइको गैल्वानिक स्किन ने, है ना। किस पे किया था? तो ये श्रवण बाधित बच्चों पे इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार, टर्मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम हो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी बुद्धि कितनी होगी? तो वो 140 से अधिक, कितनी? 140 से अधिक। ये 120 वाले क्या हैं? एवरेज में आते हैं आपके। नेक्स्ट, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण किया था। अल्फ्रेड बिने ने किस सन में बुद्धि परीक्षण किया था? तो ये आपका ईयर था 1905। कौन सा था? 1905 में इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया था। किसी बालक के ही बस अपराधी बनने का कारण है, किसी बालक के अपराधी बनने का कारण है, क्या है कि किसी बालक के अपराधी बनने का कारण क्या है? वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम कारक, है ना। क्या है? वातावरणीय वंशानुक्रम। इसलिए इसका राइट क्या है? ए और बी। अपराधी वातावरण के कारण भी बच्चा बन जाता है, और वंशानुक्रम, अगर एक चोर के घर में बच्चा पैदा हुआ तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो चोर ही बनेगा। और अगर अगल बगल का वातावरण उसका अच्छा नहीं है, अगल बगल चोर ही बसे हुए हैं, तो बच्चा चाहे जितना भी अच्छा है कभी ना कभी उस माहौल में आ जरूर जाएगा। तो इसलिए वातावरण का भी फर्क पड़ता है। नेक्स्ट, समावेशी बालक समूह बनाते हैं। समावेशी बालक जो समूह बनाते हैं तो किसमें बनाते हैं? विषमांगी में, मतलब विषम रहेंगे, है ना। क्या होगा? समांगी में नहीं बनाएंगे, असमांगी नहीं, विषम रहेंगे। लुई बेल का जन्म हुआ था। लुईस बेल ने किसकी खोज की थी? है ना, लुई बेल किसकी खोज की थी इन्होंने? ब्रेल लिपि की, है ना। इनका जन्म कब हुआ था? 1809 ईस्वी में। देखिए आ गया फेवरेट सवाल समावेशी शिक्षा का, ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं? ये आपको मैंने पढ़ाया था सन 2022 के प्रीवियस ईयर में, आप लोग जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक जरूर दे दूंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट हो गई है। हम लोग समावेशी शिक्षा के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। हमने साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट करा दिया है, इसके बाद मैं हिंदी का कराऊंगी, इंग्लिश, मतलब सारे सब्जेक्ट का मैं आपको कंप्लीट करा दूंगी। तो आप लोग हमारे चैनल पे जुड़ जाइए। ब्रेल लिपि पे कितने बिंदु हैं? मैंने बताया ही था आपको कि 6 बिंदु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है। देख लीजिए, आपके लिए दृष्टिबाधित इंपॉर्टेंट है। आपके देखो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है तो आपके वेरी शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन बहुत रिपीट हो रहा होगा, लघु में भी ये है इंपॉर्टेंट। तो आप ये दृष्टिबंधित, पुनर्वास, ये जो हैं ये सब क्या है? टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। हम लोगों ने सन 2021 के प्रीवियस ईयर को कंप्लीट किया, हम लोग सन 2022 को पढ़ेंगे, वो 20 को पढ़ेंगे। देखिए 20 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र ने निःशुल्क जन अधिकार की घोषणा कब की? ये आपका, इन्होंने घोषणा कब की थी संयुक्त राष्ट्र ने?
9 दिसंबर 1975 में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, फिर दृष्टिबंधितों से प्रश्न आ जरूर रहा है। दृष्टिबंधितों के लिए लिपि क्या है? तो ये आपकी ब्रेल लिपि है। ब्रेल लिपि में कितने डॉट्स हैं? तो 6 डॉट्स हैं। कितने? इसकी खोज किसने की? लुईस ब्रेल ने की। नेक्स्ट, विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन, एक सेकेंड, विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन कुछ सलामनकता किस वर्ष आयोजित किया गया? सलामनकता किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये आपका 1994 में। हकलाने के कारण क्या होते हैं? तो ये आपका वंशानुक्रम भी होता है, वातावरणीय भी होता है। हकलाना पूछा गया था आपके प्रीवियस ईयर में, सन 2022 में। भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? तो ये आपका 1987 में लागू किया गया था। कब? 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। आपका जो टेलर है, इनका टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। तो आपका दृष्टिबंधित, देख लीजिए दृष्टिबंधित से एक नया प्रश्न क्या है कि टेलर फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। आप फ्रेम से याद कर सकते हैं कि फ्रेम हम लोग किसमें, चश्मे में लगवाते हैं ना, ऐसे फ्रेम वैसे कहा जाए तो कई चीजों में लगता है, बट आप कुछ याद करिए उस ट्रिक से कि टेलर फ्रेम दृष्टिबंधितों के लिए है। नेक्स्ट, बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया से सीखते हैं, विद्यालय से, परिवार से, रुचियों से, उपयुक्त सभी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि विद्यालय का भी बहुत बड़ा रोल होता है, परिवार का भी होता है, और बच्चों के अंदर अगर इंटरेस्ट होगा तभी वह सामाजिक संपर्क स्थापित कर पाएगा। परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके आत्मज्ञान के लिए, आत्म स्वीकृति के लिए, सामाजिक संबंध सामंजस्य के लिए। उपयुक्त सभी, ये भी आपका प्रीवियस ईयर में आया है, शायद सन 2023 में ये प्रश्न आया था। आप वीडियो जाके जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रही हूँ। आपको सन 2023 और 22 का वहां से पेपर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाती है, इन्हें हम क्या कहते हैं? गैर सरकारी संगठन जो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्या कहते हैं? एनजीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनजीओ बोलते हैं। नेक्स्ट, मंडलीय मनोवैज्ञानिक केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या कितनी है? 10 है। कितनी है? 10 है। निम्न में से किसने बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है, तो आपके कौन है? बिने हैं। ये प्रिंट मिसप्रिंट हो गया है एक सेकेंड। कौन है? बिने साहब हैं। कौन है? बिने हैं। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। कौन है? बिने हैं। बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? बिने हैं। नेक्स्ट, टर्मन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि होगी वो आपकी 90 से 110 होगी। कितनी होगी? 90 से 110 होगी सामान्य बालकों की। 110 से 120 किस में आ जाएंगे? एवरेज में आ जाएंगे, है ना। और ये केस में है सामान्य, सामान्य नहीं, ये प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ था? जो आपका राष्ट्रीय आय अधिनियम है, ये कब पारित हुआ? तो ये 1999 1999 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? व्हाइट केन डे, व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? व्हाइट केन डे आपका कब मनाया जाता है? तो ये आपका कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। हम लोगों ने सन 2023 है ना, 22 कर लिया, 21 कर लिया और 20 कर लिया। हम लोगों ने 4 साल का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र कर लिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हैं
तो उन सभी बच्चों तक पहुंचाइए जो थर्ड सेमेस्टर में हैं, और आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अभी से कुछ थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट कर देंगे तो आने वाले एग्जाम में आप बेहतर कर पाएंगे। आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी एग्जाम टाइम में कि मैं क्या पढूं क्या नहीं पढूं। कुछ सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट है तो 8 में से कम 4 से 5 सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको 2 से 3 सब्जेक्ट पे ही फोकस करना पड़े। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।